माइक्रो ब्रूअरी में बियर को ब्रू होते हुए देख कर लगता है ये कितना आसान सा प्रोसेस है। बट क्या आप जानते हैं कि पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया था कि ये बियर कैसे बनती है इन 5000 बीसी। वैसे तो 10,000 बीसी से ही लोग बोल रहे हैं कि बियर बनती थी, बट हमारा देश ऐसा है कि जब तक प्रमाण पत्र ना हो तब तक हम विश्वास नहीं करते कि आदमी भी जिंदा है, तो फिर बियर की इन्वेंशन को क्यों माने। तो 5000 बीसी में पहली बार एक पेपर पे लिखा हुआ मिला था, पेपरेस बोलते थे उस जमाने में, कि भैया बियर को इस तरीके से बनाते हैं। और ये बियर उस जमाने में बनती थी अनार के दानों से, ग्रेप से, अपने डेट से, कोई भी ऐसी चीज जो मीठी हो और जो फर्मेंट होने के बाद थोड़ा अल्कोहल छोड़ सके। ये हुई कहानी कि बियर सबसे पहली बार कब बनी थी। बट आज तो आप जानते ही हैं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बियर के बारे में और देखेंगे हमारे कैबिनेट में कौन सी है सबसे बड़ी बियर कैन। बिना मना है जिना नहीं श्रृंखला में तीसरा एपिसोड, द बिगेस्ट बियर कैन इन माय कैबिनेट। ये कहानी है थ्री किंग्स की। क्रिसमस का समय आने वाला है, वहां पर बीते 3 राजा और आज हम आपको भी दिखाएंगे 3 राजा। पहला राजा इस श्रृंखला में कौन है, वहां पर जाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली बार बियर कब कैन हुई थी और क्यों हुई थी। जब बियर बनना शुरू हुई थी इन इंडस्ट्रियल स्केल, उसको बनाया जाता बॉटल में, और अगर आपको वो बॉटल बियर चाहिए थी तो आपको दुकानदार को कुछ पैसे देने पड़ते थे एज अ टोकन ऑफ डिपॉजिट, और तभी आपको पैसे वापस मिलते थे अगर आपने वो बॉटल वापस लौटाई। ये पद्धति आज भी वेस्टर्न देशों में चलती है, जैसे कि जर्मनी, कुछ पैसे चंद सेंट वो रख लेते हैं आपसे। फिर एक समय आया कि लोगों को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं चल रहा है। 2 साल की रिसर्च, और 3 दिख रहा था, 2 साल की रिसर्च, और 1935-36 के टाइम पे पहली बार कैन बियर निकली। रेवोल्यूशन हो गया था। क्यों? क्योंकि अब आपको दुकानदार को देने पड़ नहीं रहे थे पैसे, बियर हो रही थी जल्दी ठंडी और स्टॉकिंग करने में हो रही थी आसानी। नहीं तो बॉटल बियर को कितना मुश्किल होता है स्टॉक करना, आप तो जानते हैं। कोशिश करिएगा अगर नहीं पता है अपने बियर में स्टॉक करना। तो 1935 में बियर का कैन पहली बार आने लगा मार्केट में। इसको लेकर आई थी अमेरिकन कैन कंपनी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के समय में तो इतना ये धूम मचाया कैन बियर, पूछो ना। पहला किंग कौन, हम लेकर आएंगे अपने ही देश से, भारत मातृभूमि इंडिया की किंग। कौन सी, आप तो जानते ही हैं, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, किंगफिशर। 1970s की बात है, विठल मलया साहब लेकर आए थे किंगफिशर इंडिया मार्केट में, और उसके बाद उनके सुपुत्र छोड़िए विजय मलया साहब इसको काफी आगे ले गए। अरे अरे अरे, इतने आगे ले गए कि वो खुद वापस नहीं आ रहे हैं। वैसे तो ये इंडियन यूबी ग्रुप की, बट इसके जो स्टेक्स हैं अबाउट 42% हाइनेकन ग्रुप के हैं, अबाउट 30% के ऊपर इंडिया का मार्केट इसके पास है, और ये 50 देशों में भी एक्सपोर्ट होती है। द किंग ऑफ गुड टाइम्स इज इंडीड इंडियाज मोस्ट सेलिंग लागर बियर। दूसरी एंट्री, द्वितीय, एक और किंग। कौन सा? द किंग ऑफ बियर्स। कहां से? एनहाइजर-बॉश InBev की पेशकश, बेल्जियम ग्रुप है जो सबसे बड़ा। और कौन सी बियर, आप सबको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कभी भी बियर पी होगी, किसी भी देश में पी होगी, लगभग ये आपने जरूर ट्राई की होगी। ये है हमारी बडवाइजर। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक मेरी भी बहुत फेवरेट है ये बियर, मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसने भी हाल फिलहाल में दुनिया में नंबर 1 का पोजीशन पाया है। इससे पहले ही इसने बीट किया है बड लाइट, जो भी AB InBev की ही है। और कैसे बीट किया? इन्होंने दुनिया का ऐतिहासिक सबसे बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया था फुटबॉल वर्ल्ड कप के समय पे, और काफ़ी देशों में इन्होंने अपनी बियर को लॉन्च भी किया था, जिसकी वजह से ये बन गई थी दुनिया की नंबर 1 सेलिंग बियर, द किंग ऑफ बियर्स, बडवाइजर। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बियर कौन सी है? ये उस तरीके की नहीं जो मैन्युफैक्चरर आपके फ्रिज के लिए बनाते हैं, बट ये उसके लिए बनी गई थी, या बनने के बाद इसने एंट्री पाई थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इस बार सही बोला मैंने। और ये बियर का जो कैन है आपको मिलेगा न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में, अबाउट 5 मीटर्स हाई एंड 2.5 मीटर्स इन विड्थ। अगर इसके अंदर बियर रखी जाएगी तो ये बियर होगी 22,000 लीटर्स की। माने तो अगर आप दिन का 2 लीटर भी पियोगे तो 11,000 दिन हिसाब लगाया जाए तो 30 साल, मतलब एक बार एक कैन अगर भर के मिल गया आपको
तो 30 साल के लिए कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं अर्ज करूंगा, मैं बोलूंगा, दरख्वास्त करूंगा अपनी सरकार को कि सबके घर में ये एक एक कैन पहुंचा दिया जाए। चलते हैं तीसरी बियर के पास। ये भी है एक किंग। कैसे किंग है बाद में बात करेंगे, बट मुझे कहाँ दिखी थी, मैं अपने एक विदेश दौरे पे था और मैंने इसको एक कैबिनेट में देखा। मुझे देखते इसके जो साइज ने आकर्षित किया और मैंने पूछा दुकानदार से, भाई ये एक दे दो मुझे। मेरे साथ में जो मेरे कोलीग से सहयोगी थे मुझे बोले, अरे ये तो गरीबों की बियर है। मुझे कोई आई डेंट हैव एन आइडिया। ऐसे ओके फाइन, मुझे नया कुछ चीज़ ट्राई करने का अच्छा लगता है तो मैंने ट्राई किया। फिर मैंने वो बॉटल खरीदी और ड्रिंक भी की। ठीक ठाक थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं, परंतु उसका साइज देखिए मुझे लगा कि ये मुझे घर पे लाने की आवश्यकता है और मैं लेकर आया। और आज वही मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। फैक्स करे कंपनी की बियर है, डेनमार्क से आती है। और जो आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं ये किंग नहीं वाइकिंग है। वाइकिंग वो लोग होते थे जो स्कैंडिनेवियन रीजन से आते थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के रीजन से। एक ज़माने में ये हमारे कैप्टन मॉर्गन की साहब की तरह ही पायरेट थे, पायरेट भी थे और उसके बाद मर्चेंट्स बने, ट्रेडर्स बने। काफ़ी समय तक इन्होंने राज किया डेनमार्क में, शायद इसीलिए फैक्स वालों ने इनके नाम पे एक बियर निकाली है। तो अब जैसे आप देखेंगे तो सामने एक हॉर्न वाला हेलमेट पहन के जनाब खड़े हैं, काफ़ी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल भी हैं, शायद आपको किसी को रिमाइंड भी करा रहे होंगे। परंतु यहाँ पर हमारा शो समाप्त होता है और आप देखेंगे कि किस प्रकार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बियर। अलबत्ता ये खाली है, खुली हुई है, मैं तो इसको गमला बनाने के लिए लेकर आया था। जाने से पहले मैं आपको इसके एक और वर्जन से मिलाना चाहूँगा। देखिए सब कैसे साथ में लगती हैं, खाली है, सिर्फ गमले के लिए लेकर आया था। यहाँ पर शो समाप्त होता है। अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है और भी ऐसे एपिसोड देखने चाहेंगे तो जरूर बताइएगा। टुडे आई हैव शोन यू अ 1000 ml बियर कैन। शुक्रिया। माइक्रो was attracted just by the look of it। मुझे नहीं पता था